दिल्ली शराब घोटाले को लेकर अब आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करना चाहती है। ये डर इसलिए ज्यादा बढ़ गया है कि 2 नवंबर को केजरीवाल को सम्मन भेजा गया है और उन्हें अब ईडी के सामने पेश होकर इस नीति से संबंधित यानी कि शराब नीति से संबंधित कई सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को भी बुलाया था, साथ ही संजय सिंह को भी बुलाया था और पूछताछ के बाद इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से ही अब आम आदमी पार्टी को यह डर सता रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के नाम पर बुलाकर क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर ये शराब नीति है क्या, क्या आरोप लगे हैं नेताओं पे जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगी अपने इस वीडियो में कि आखिर ये घोटाला या ये कथित घोटाला आखिर है क्या और क्या कुछ गंभीर आरोप इन नेताओं के ऊपर लगे हैं। दिल्ली शराब नीति, जो नई शराब नीति है, वो 17 नवंबर 2021 को आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आई थी और इसके अंदर जो सभी जो दुकानें थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। यानी कि इससे पहले की जो नीति थी उसके अंदर 60% जो दुकानें हैं वो सरकारी रहा करती थी और 40% दुकानें ही जो हैं वो प्राइवेटाइज हुआ करती थी। लेकिन जो नई नीति है उसके तहत ये जो सभी दुकानें हैं उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब सरकार का तो ये कहना है, यानी कि दिल्ली सरकार का तो यही कहना है कि इसके चलते दिल्ली सरकार को फायदा हुआ करीब 3500 करोड़ रुपए का और इसके चलते जनता को ही ये फायदा अल्टीमेटली गया, क्योंकि बहुत सी फ्री की सुविधाएं वो जनता को मुहैया कराती है और उसका खर्च निकालने के लिए ये जो पैसा 3500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। वहीं आपको बता दें कि आखिर आरोप क्या लगे हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जो लाइसेंसिंग फीस है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया। पहले एक अगर मैं उदाहरण दूं तो L1 लाइसेंस एक हुआ करता है जिसके लिए 25 लाख रुपए की फीस लगती है। लेकिन ये जो नई शराब नीति आई उसके अंदर इस लाइसेंसिंग फीस को बढ़ाकर सीधे सीधे 5 करोड़ रुपया कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि एक छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी तो इतनी बड़ी रकम को नहीं दे सकता और उसके लिए इतनी बड़ी रकम देना भी बड़ा मुश्किल है। तो यानी कि सीधे सीधे जो छोटे कारोबारी हैं वो इस कारोबार से हट गए और जो बड़े कारोबारी हैं जो 5 करोड़ रुपए की फीस दे सकते हैं वो इस व्यापार के अंदर आ गए। तो आरोप यही है कि आम आदमी पार्टी को इन बड़े जो कारोबारी हैं उनके जरिए ही कमीशन मिला, इनके नेताओं को, अधिकारियों को और साथ ही इनकी पार्टी को फंड मिला जिसका इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया गया। अब दूसरा हम आपको बता दें कि आखिर किस तरह से जनता का नुकसान हुआ, किस तरह से राजस्व का नुकसान हुआ, जबकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कहती रही है कि जनता का भी इस नीति के चलते फायदा हुआ और सरकार का भी फायदा हुआ है राजस्व के रूप में। तो आपको बता दें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, जो बताया जाता है कि एक 750 ml की जो शराब की बोतल है जो पहले करीब 530 रुपए की आया करती थी, उसमें जो रिटेलर होता था यानी कि जो विक्रेता होता था उसको करीब 33 रुपए का मुनाफा हुआ करता था और इसके बाद जो सरकार है उसको करीब 330 रुपए का राजस्व शुल्क और वैट को मिलाकर इतना टैक्स सरकार को मिलता था। लेकिन जो नया जो शराब नीति थी उसमें जो शराब की कीमत है जो पहले करीब 750 रुपये एक 750 ml की जो बॉटल है जो 530 की हुआ करती थी उसका रेट पहले बढ़ाकर 560 रुपये कर दिया गया। उसके बाद जो रिटेलर है उसका जो फायदा है वो सीधे सीधे 10 गुना हो गया। जो पहले करीब उसको 33 रुपये का मुनाफा होता था तो इस नई शराब नीति के चलते उसका जो मुनाफा है वो 363 रुपये हो गया, यानी कि सीधा सीधा 10 गुना से भी ज्यादा एक व्यापारी या कहा जाए कि रिटेलर का फायदा हो गया। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि जो बड़े कारोबारी हैं उनका मुनाफा सीधे सीधे 10 गुना बढ़ गया। यानी कि अगर उन्होंने रिश्वत दी है लाइसेंस हासिल करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि उसके बदले उनको कीमत भी बहुत अच्छी खासी, बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिलना शुरू हो गया। वहीं दूसरा हम बताना चाहते हैं कि सरकार को जो पहले सरकार को करीब 330 रुपए का जो टैक्स है वो मिला करता था एक बॉटल शराब के ऊपर, जो मैंने अभी आपको 750 ml का रेट बताया। अब वो जो मुनाफा है सरकार को महज 3 रुपए 38 पैसे या माफ कीजिए 3 रुपए 80 पैसे के आसपास वो मिलने लगा। यानी कि सीधे सीधे सरकार का जो राजस्व है वो सीधे सीधे करीब 100% कम हो गया। तो ऐसे में किस तरह से सरकार का फायदा हुआ ये फिलहाल समझ से परे है और इसी को लेकर गंभीर आरोप फिलहाल लगाए जा रहे हैं। ईडी सीबीआई इस मामले की इंक्वायरी कर रही है, कई तरह के जो करोड़ों के लेन देन हैं उसको उसके मिलने का दावा किया गया है
और यही जो बातें हैं वो कोर्ट में रखी जा रही हैं, जिसको लेकर पूरा विवाद गरमाया हुआ है। और अब आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं इस कथित घोटाले के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार ना कर लिया